Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start the second chapter of class 6th English, which is how the dog found himself a new master. Dog ने अपने लिए एक नए मास्टर को कैसे ढूंढा. इंटरेस्टिंग आपका टाइटल है. देखते हैं कि स्टोरी क्या होगी आपकी. लास्ट चैप्टर में भी आपने देखा, इसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको चैप्टर में मिलेंगे. स्टार्टिंग में मैं आपको वर्ड मीनिंग बताऊं फिर चैप्टर स्टार्ट करें, वो पॉसिबल नहीं है. तो जिस भी आपके पैराग्राफ में जो वर्ड इंपॉर्टेंट होगा उसका मीनिंग मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम आने वाली वीडियो को आप मिस ना करें. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. बिफोर यू रीड, आप पढ़े उससे पहले एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है. यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड. आप शायद जानते होंगे कि वुल्फ और जो डॉग है, भेड़िया और डॉग कुत्ते जो है, ये आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से. यू मे ऑल्सो नो, आप शायद ये भी जानते होंगे, समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज, कि कैसे कई सेंचुरीज तक, सेंचुरी आप जानते हैं 100 को बोलते हैं हम लोग, जैसे क्रिकेट में सेंचुरी होती है. जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो सेंचुरी बोलते हैं अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स. तो कई सौ सालों तक, सेंचुरीज तक, ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स. डोमेस्टिकेटेड मतलब होता है एनिमल्स जो है आपके, वाइल्ड एनिमल्स, उनको अपने लिए यूजफुल बनाना. जैसे कुछ डोमेस्टिक एनिमल के नाम अगर आपसे पूछते हैं तो आप काओ लिख सकते हैं क्योंकि उससे हमें मिल्क मिलता है. आप ऑक्स लिख सकते हैं क्योंकि वो फार्मर्स के लिए यूजफुल है. हम लोग पालते तो कैट को भी है, डॉग को भी है, लेकिन वो डोमेस्टिकेटेड नहीं है, उनको पेट एनिमल्स बोलेंगे. ओके. एंड टेम, टेम मतलब होता है जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, आपने देखा होगा वो ह्यूमन प्रेजेंस के इतने आदी नहीं होते, आप पे अटैक भी कर सकते हैं, हम लोगों से डरते हैं. उनको टेम करना मतलब अपने साथ उनको घुलना मिलाना एक तरीके से एनिमल्स को. सो कैसे उनको डोमेस्टिकेट किया ह्यूमन बींग्स ने, कैसे टेम किया वाइल्ड एनिमल्स को, आपने शायद ये भी पढ़ा होगा. अगर हिस्ट्री में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सबसे पहले डॉग ही वो एनिमल था जिसको ह्यूमन बींग ने डोमेस्टिकेट किया था, टेम किया था अपने साथ रहने के लिए. Here is a story about how the dog become a tame animal. यहाँ पे एक कहानी आपको बताई गई कि डॉग कैसे एक टेम एनिमल बना, ह्यूमन बींग के साथ रहने वाला एक जानवर बना. नेम ऑफ द चैप्टर इज हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. डॉग ने कैसे अपने नए मास्टर को ढूंढा. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with this way of life. डॉग्स जो थे पहले वर देयर ओन मास्टर्स, अपने खुद के मास्टर्स होते थे, खुद के मालिक होते थे. एंड लिव द वे वुल्व्स डू, और ऐसे ही रहते थे जैसे वुल्व्स रहती है. वुल्व्स आपने देखा होगा, हम उनको पालते नहीं है, पेट एनिमल नहीं बनाते, वो अपने आप ही रहती है जंगल्स में, अपना खाना खुद ही ढूंढती है. तो ऐसे ही पहले डॉग्स रहा करते थे इन फ्रीडम, पूरी आज़ादी में. अनटिल, जब तक वो ऐसे रहते रहे. अ डॉग वॉज बॉर्न, एक डॉग ऐसा पैदा हुआ, हु वॉज इल प्लीज्ड. इल प्लीज्ड मतलब होता है अनहैप्पी. प्लीज मतलब होता है खुश. आई एम प्लीज्ड, वैसे प्लीज एक वो भी होता है जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब भी प्लीज कहते हैं, लेकिन प्लीज जब वर्ब की तरह यूज होता है कि मैं प्लीज्ड हूँ मतलब मैं खुश हूँ. सो इल प्लीज्ड मतलब अनहैप्पी, ना खुश. ये तब तक डॉग्स जो है फ्रीडम में रहे जब तक कि एक डॉग ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बहुत इल प्लीज था, बहुत दुखी था विद दिस वे ऑफ लाइफ, इस तरीके की ज़िंदगी से, फ्रीडम में रहना है ना, अपने खुद के मास्टर होना, वो इससे दुखी था. ही वॉज सिक, वो बीमार था. एंड टायर्ड, और थक गया था. ऑफ वैंडरिंग अराउंड, वैंडर करना वैसे तो आवारा घूमना होता है, जैसे डॉग्स घूमते हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं होते. सो वो आवारा घूमते हुए थक चुका था. अबाउट बाय हिमसेल्फ, looking for food and being frightened of those who were stronger than he, कि वो खुद अपना खाना ढूंढता था. एंड फ्राइटेंड मतलब डरना, और उन एनिमल से डरता था हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे, उससे ज़्यादा जो ताकतवर से थे, उनसे डरना भी होता था, अपना खुद का खाना भी ढूंढना होता था. तो वो इससे बहुत परेशान था. एक ऐसा डॉग पैदा हुआ. अब देखते हैं क्या चेंजेस उसने किए. ही थॉट इट ओवर एंड decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. He thought it over, उसने इसके बारे में सोचा. and decided, और ये फैसला लिया, that the best thing, कि सबसे अच्छी बात तो ये है for him, उसके लिए, to do was to become the servant of,
किसी का सर्वेंट बन जाना, किसी का, वैसे सर्वेंट नौकर होता है लेकिन डॉग नौकर नहीं, एक तरीके से उसको खुश करने के लिए उसके अंडर वर्क करना, किसी का सर्वेंट बन जाओ। किसका? ऑफ हु, उसका, हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, मैं उसका जाके सर्वेंट ही बन जाता हूँ। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच मास्टर, और वो अपने एक ऐसे मास्टर को ढूंढने के लिए, ऐसे मालिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। He walked and he walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as a fierce. वो चलता गया, he walked and he walked, जाता रहा ढूंढने के लिए, and he met, उसके बाद वो मिलता है, a kinsman. किन्समैन हम उन्हें बोलते हैं जिनके साथ आपका कोई ब्लड रिलेशन हो, कोई खून का रिश्ता जब होता है उसको किन्समैन कहा जाता है। पुराना वर्ड है, पहले इंग्लिश में यूज़ होता था। तो वो अपने एक किन्समैन से मिलता है, अपने एक रिश्तेदार से मिलता है, रिश्तेदार ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा इसके लिए, एक रिश्तेदार से मिलता है। और वो रिश्तेदार कौन है? एक बड़ा वुल्फ, एक भेड़िया होता है, हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स, उतना ही स्ट्रॉन्ग था और उतना ही वो निडर, डरावना था। एक तरीके से फियर्स बोलते हैं जो थोड़ा सा वायलेंट हो, गुस्सा जिसको बहुत जल्दी आता है ना, आक्रामक हो, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग भी था और फियर्स भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वुल्फ आस्क्ड, तुम कहाँ जा रहे हो? वुल्फ ने उससे पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? तो वो उसको कहता है, वो पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो डॉग उसको बताता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। लुकिंग फॉर मतलब ढूंढना, जैसे आप लुक फॉर करते हैं किसी हाउस के लिए, रेंट पे अगर आपको चाहिए एंड ऑल, तो लुकिंग फॉर ढूंढना, मैं ढूंढ रहा हूँ समवन, किसी को, टू टेक अप सर्विस मतलब उसके अंडर काम करने के लिए। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, मेरे मालिक बनोगे? ओके, आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, एंड दिस अग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो वो कहता है आई डोंट सी वाई नॉट, मुझे ना करने का तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं मैं बनूंगा। द वुल्फ सेड, वुल्फ कहता है, एंड दिस अग्रीड अपॉन, और वो उससे अग्री कर लेता है, उसकी बात मान लेता है। एंड टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, फिर दोनों साथ चलते हैं। ठीक है, ये मास्टर है, ये उसका सर्वेंट है, जो वो कहेगा वो करेगा और उसके बदले में वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट, दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ अ सडन the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. So वो चलते गए, they walked, and all of a sudden, एकदम से क्या होता है? The wolf lifted his nose. Wolf जो है अपना नाक ऊपर उठाता है, sniff, कुछ सूंघता है, darted quickly. Dart मतलब होता है एकदम से मूव करना, एक तरफ चले जाना, एकदम से अपना रास्ता चेंज कर लेना। आप जा रहे हैं सीधे, आपको कुछ लगा, यू डार्टेड क्विकली, आपने एकदम से अपना रास्ता बदल लिया। ओके, डार्टेड क्विकली, एकदम से ऑफ द पाथ, रास्ते से एक तरफ चला जाता है वो जल्दी से। एंड इनटू द बुशेस, और वहाँ पे झाड़ियों में घुस जाता है वुल्फ। एंड क्रेप्ट, क्रीप करना जैसे आप बोलते हैं, धीरे धीरे चल के जाना, क्रीप करता है, धीरे चलता है। डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में अंदर चला जाता है धीरे धीरे चल के। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, डॉग को तो बड़ा सरप्राइज होता है, बड़ी हैरानी होती है कि ये क्या कर रहा है। वॉट्स कम ओवर यू मास्टर, तुम्हें क्या हो गया है मास्टर? ही आस्क, वो पूछता है। वॉट हैज़ फ्राइटन यू सो, किसने तुम्हें डराया? कांट यू सी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? देयर इज अ बेयर आउट देयर, बाहर एक बेयर है, एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, वो तुम्हें और मुझे दोनों को खा लेगा। मतलब कि जो वुल्फ है वो बेयर से डरता था। नेक्स्ट, सीइंग दिस, ये देखकर, दैट द बेयर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर। सीइंग दैट, ये देखकर, दैट द बेयर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, अब डॉग देखता है कि बेयर तो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो वो क्या करता है? डॉग डिसाइडेड, फैसला लेता है, डिसाइड करता है, टू टेक अप सर्विस विद हिम, कि मैं इसी की सर्विस के लिए चला जाता हूँ, इसी का ही सर्वेंट बन जाता हूँ, इसी की सेवा में चला जाता हूँ। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, वो वुल्फ को वहीं छोड़ देता है। ये तो डर गया, उसको तो ऐसा चाहिए था, उसने डिसाइड किया था कि मैं ऐसा मास्टर चूज करूंगा जो किसी से न डरता हो। ही आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर, वो बेयर से पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? द बेयर एग्रीड टू दिस रेडिली,
बिल्कुल तैयारी के साथ, मतलब एकदम से बेयर जो है अग्री कर जाता है, इस बात को मान जाता है। एंड सेड, और कहता है, लेट अस गो, चलो चलते हैं, एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, और एक गाय के झुंड को देखते हैं, ढूंढते हैं। आई किल अ काउ, मैं एक गाय को मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, उसके बाद हम पेट भर के खाएंगे। ओके, दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज। The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. They walked on, वो चल रहे थे, जा रहे थे, and soon, और बहुत जल्दी, they saw a herd of cows, उनको गायों का एक झुंड, हर्ड दिखाई दिया। But just as they were about to come up to it, लेकिन जैसे they were stopped by a terrible noise, एक बहुत टेरिबल, बहुत भयानक आवाज़ से वो रुक गए। The cows were mooing, MOO, moo, ये काउ की साउंड होती है, जिसको आप हिंदी में रंभाना बोलते हैं। तो वहाँ से काउ जो है वो मूव करती हुई, ज़ोर से चिल्लाती हुई आ रही थी, लाउडली, एंड रनिंग इन पैनिक, और दौड़ रही थी पैनिक में। पैनिक मतलब होता है घबराहट, जैसे बहुत डरी हुई हो, ऐसे वो दौड़ रही थी। इन ऑल डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शंस में। झुंड में जब कोई आपत्ति आती है तो आपने देखा होगा, एक तरफ नहीं, वो जहाँ उनको रास्ता मिलता है उधर ही चली जाती है। सभी डायरेक्शन में वो सभी दिशाओं में चली गई। ओके, The bear looked out from behind a tree, and then he too ran hastily deeper into the forest. तो बेयर जो है देखता है एक पेड़ के पीछे से, behind a tree, and then he too, वो भी, ran hastily, hastily मतलब होता है जल्दबाजी से, तेजी से, जल्दी से, deeper into the forest, वो भी जंगल में अंदर चला जाता है। ओके, ये देखिए पिक्चर यहाँ पे दी हुई है, इसको देखते हैं काऊ के हर्ड को, लेकिन क्योंकि भाग रही है, उसने क्या देखा पीछे से ऐसे कि ये भी भाग गया, सेकंड मास्टर भी इसका चला गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, सेड ही टू द डॉग, इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। अब वो कहता है नाउ, अब, वाई डिड आई हैव कम हेयर, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। ही सेड टू द डॉग, डॉग से वो कहता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इट इज़ द लायन, शेर है, हु रूल द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, जो इस इलाके में जो है क्या करता है, रूल करता है, राज करता है। यहाँ पर शेर का राज चलता है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। द लायन, हु इज़ ही, लायन वो कौन है, डोंट यू नो, तुम नहीं जानते। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर बीस्ट है। बीस्ट जानवर को ही कहते हैं, सबसे ताकतवर जानवर वही है। Well then, I'll say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो वो कहता है फिर ठीक है, well then, I'll say goodbye to you, फिर तो मैं तुम्हें गुड बाय बोलूँगा, अलविदा कहूँगा बेयर। I want a master, क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए, who is stronger, जो कि ताकतवर हो, than anyone on earth, हर किसी से भी सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर है, मुझे ऐसा ही तो मास्टर चाहिए। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और फिर डॉग चला जाता है लायन के पास उसको पूछने के लिए कि वो उसका मास्टर बनेगा या नहीं। द लायन अग्रीड टू इट, लायन भी अग्री कर लेता है, मान लेता है, अब कोई तुम्हारा सर्वेंट बन रहा है, आप क्यों मना करेंगे। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम, डॉग उसी के साथ रहता है, उसको सर्व करता है, उसकी सेवा करता है, फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक। इट वॉज अ गुड लाइफ, जिंदगी बहुत अच्छी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब शिकायत कोई भी नहीं थी उसको, सब कुछ अच्छा था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन, क्योंकि लायन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट, उससे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग जानवर तो कोई था ही नहीं। एंड नो वन डेयर टच द डॉग, और किसी की डेयर करना मतलब हिम्मत करना, किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि वो डॉग को टच भी कर सके, और ऑफेंड हिम इन एनी वे, या फिर किसी भी तरीके से उसको नाराज़ कर सके। ऑफेंड करना मतलब नाराज़ करना, अपमान करना किसी का, किसी को डिसप्लीज करना, डिससेटिस्फाई करना। ओके, ऑफेंड, तो कोई भी उसको ऑफेंड नहीं करना चाहता था, उसको अपमान उसका नहीं करना चाहता था, नाराज़ नहीं करता था उसे। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. लेकिन एक दिन क्या होता है, टू ऑफ देम वर वॉकिंग, दोनों वो वॉक कर रहे थे, जा रहे थे, साइड बाय साइड, इधर डॉग इधर लायन, अपात एक रास्ते में, वे दैट
रैन अमिड बेयर क्लिफ्स, क्लिफ मतलब होता है चट्टान, जहाँ पर कि बहुत सारी सिर्फ चट्टानें ही चट्टानें थी, उनके बीच से वो जा रहे थे, चट्टानों के बीच से। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन, तब एकदम से क्या होता है, द लायन स्टॉप्ड, लायन रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोर, जोर से वो दहाड़ता है, एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और ग्राउंड पे जोर से गुस्से से मारता है, विद हिज पॉ, अपने पंजे से, विद सच अ फोर्स, इतने ज़्यादा फोर्स से, इतनी ज़्यादा ताकत से, दैट अ होल फॉर्म देयर, कि वहाँ पे एक होल हो जाता है। उसको इतना गुस्सा आता है, वो ज़ोर से दहाड़ता है और ज़ोर से अपने पंजे को ज़मीन पे मारता है, इतनी ज़ोर से कि वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, फिर वो क्वाइटली चुपचाप पीछे जाने लगता है। वॉट इज़ इट मास्टर, क्या हुआ मास्टर, मालिक। इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है। आस्क द डॉग सरप्राइज, डॉग उससे पूछता है और सरप्राइज हो जाता है कि ये तो सबसे स्ट्रॉन्गर था, ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो फिर लायन बताता है, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मैंने अभी स्मेल किया है कि यहाँ पे एक मैन आ रहा है, आदमी आ रहा है। द लायन सेड, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो हम ट्रबल में फंस जाएंगे, मुसीबत में फंस जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, फिर तो मुझे तुम्हें गुड बाय कहना पड़ेगा लायन। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो इस दुनिया में। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और फिर डॉग चला जाता है, मैन को ज्वाइन कर लेता है और उसके साथ स्टे रहता है विद हिम एंड सर्व, उसको सर्व करता है, उसकी सेवा करता है बहुत फेथफुली, बहुत वफादारी से। वफादार मतलब हमेशा लॉयल रहता है उसके लिए। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये बहुत बहुत पहले हुआ, बट टू दिस डे, लेकिन आज के दिन भी द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, सबसे ज़्यादा लॉयल वफादार सर्वेंट अगर कोई है तो वो डॉग ही है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और वो और किसी मास्टर को नहीं जानता, क्योंकि वो जानता है कि मैन ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ओके, सो ये था आपका चैप्टर, होपफुली समझ में आपको आ गया होगा। वोकैबुलरी, जो क्वेश्चंस, जो वर्ड्स आए हैं मुश्किल, उनके मीनिंग्स आपको पता लगे होंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एंड वेरी सून, बहुत जल्दी मैं इंग्लिश के आपकी क्विजेज भी बनाने वाली हूँ। सो वेट फॉर दोज वीडियोज़ टू कम, एंड थैंक्स अगेन।